वीडियो मेरी उन लड़कों के लिए है, उन मेरे भाइयों के लिए है जो कि कहते हैं मुझे बॉडी बिल्डिंग के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है, कह रहे हैं कि एज कम है, अभी पढ़ रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए पैसे नहीं है। तो मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ अपनी। जब मैं पढ़ रहा था और मैं साथ में मुझे जॉब करनी पड़ गई थी, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी था। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा दिखना चाहता था, फिज़ीक मुझे अच्छी बनानी थी और कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बल्की होना चाहता था, ताकि मैं इतना हैवी हूँ, मस्कुलैरिटी में इतना हैवी हूँ, इतने बड़े मसल्स हों मेरे कि मैं इतना मसल वेट गेन कर लूँ कि मैं जिम में सबसे तगड़ा लड़का हूँ। ये मेरी हमेशा सोच रहती थी कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि मैं जिम में सबसे तगड़ा हूँ, लिफ्टिंग में भी सबसे ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर पाऊँ और सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं मॉन्स्टर लुक जो होती है वो मैं अचीव करना चाहता था। और मेरी एज बहुत ज़्यादा कम थी उस टाइम और मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। मैं अभी तक ये भी नहीं समझ पाया था कि ये पैसे की गेम है। ठीक है, डेडिकेशन वगैरह मोटिवेशन तो चाहिए होती है भाई, क्योंकि अमीर लड़के भी इतने होते हैं, इतने पैसे वाले लड़के हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी का लड़का हो गया, वो तो नहीं बॉडी बिल्डर बनता, या कोई स्पोर्ट्स क्यों नहीं वो चूज़ कर रहा, या क्या पता वो फ्यूचर में चूज़ करे, पर अभी तो उसने कोई चूज़ नहीं की। हालांकि इतना करोड़पति आदमी का वो बेटा है, तब भी वो कोई ऐसा उसने कोई गोल ऐसा अचीव नहीं किया अभी तक। इतनी एज में भी अभी तक उसने कोई अचीव नहीं किया गोल। और इतने बड़े एक फादर का बच्चा होके, इतने पैसे वाला होके उसने कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं की स्पोर्ट्स वगैरह में, या हम कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग वगैरह में। हालांकि हो सकता है वो नहीं करना चाहता हो, उसका एम कुछ और हो, पर अगर हम बात करें कि अगर पैसा सब कुछ होता है तो बिल्कुल नहीं होता। डेडिकेशन और मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। पर जब पैसे की बात आती है बॉडी बिल्डिंग में तो वो पैरेलल चलती हैं दोनों चीज़ें, क्योंकि एक टाइम में ऐसी भी बात आ जाती है कि आपका जो आप कितनी गेन कर पाओगे, कितना बढ़िया शरीर बना पाओगे, आपके पैसे पे भी डिपेंड करने लग पड़ता है। मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ साथ ये भी चीज़ें चलने लग पड़ती हैं। इसीलिए मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने लगा हूँ कि आप अगर मोटिवेशन आपकी बढ़िया है, आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ में रहता है कि मुझे बढ़िया फिजिक बनानी है, कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी करनी है, मुझे एक अपना नाम बनाना है, ऐसी चीज़ों में अगर आपका दिमाग रहता है। और दूसरी चीज़ मोटिवेशन के साथ साथ डेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा आप में, कि आप बिल्कुल जिम में कभी जिम का वर्कआउट स्किप नहीं करते, या जिम में आपका दिमाग हमेशा जिम में रहता है। तो आज ही सबसे पहली जो बात करनी है, अपने लोकल एरिया में, अगर आप गाँव में रहते हो या आप अपने कोई मतलब सिटी में भी रह सकते हो, या बड़ी सिटी है आपकी, आज से ही अपने जो घर के काम है या आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ शाम को जो है पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दो। ये आपकी लाइफ चेंज कर देगी। ये सिर्फ एक चीज़ आपका लाइफ बिल्कुल चेंज करने वाली है जब आप पार्ट टाइम जॉब करने लग पड़ोगे। और पार्ट टाइम जॉब भी आपने कहाँ करनी है? जिम में ही करनी है, ताकि आपका दिमाग, आपका जो माइंड है वो एक ही चीज़ में फोकस्ड रहे। क्योंकि आप पूरा दिन भी अपने काम में भी यही चीज़ सोचते हो कि मैं अच्छी बॉडी कैसे अचीव करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरी डेडिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, मैं मोटिवेशन मेरी हमेशा रहती है, मेरे खून में हमेशा खून जो है मोटिवेटेड रहता है, तो मैं कैसे अचीव करूँ। जब आपकी पैसे की कमी होगी पूरी जॉब से, और जॉब जब आपकी जिम में ही होगी, चाहे वो स्पॉटर की जॉब हो, और मैं तो इवन ये भी कह दूँगा अगर आपको सफाई का काम भी मिलता हो तब भी वहाँ कर सकते हो। मैं 5 स्टार होटल में ट्रेनर के साथ साथ मैं सफाई भी वहाँ जिम में करता था, ट्रेनर भी था मैं। मेरे से हेड ट्रेनर थे, मैनेजर थे, जो फ्लोर ट्रेनर वगैरह होते हैं, 3-4 कैटेगरीज होती हैं, वो सभी मेरे से ऊपर थे। मैं सबसे नीचे जो फर्स्ट लेवल का ट्रेनर होता है वो था। और साथ में सफाई वगैरह भी, मशीन्स में पसीना पोंछना या मशीन्स को चेक करना, कोई मशीन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो, या ट्रेडमिल में ज़्यादातर जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, कभी उसकी जिस पे वो रन करते हैं ट्रेडमिल की, जिसमें हम रनिंग करते हैं जिसके ऊपर, वो ज़्यादातर जो बैंड सा होता है वो ख़राब हो जाता है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। या उसके जो इलेक्ट्रिसिटी जो सिग्नल हैं, उसके इलेक्ट्रिक सिग्नल, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मशीन चलती है। तो ऐसी चीज़ें मैं देखता था कि मशीनों की सफाई, ग्रीसिंग वगैरह, सफाई, फ्लोर की सफाई वगैरह, ये मैं देखता था। और इवन पसीने वगैरह मैंने खुद ट्रेडमिल वगैरह से पहुँचे हैं, डंबल्स वगैरह अपनी जगह पे लगाना, ये मेरा काम होता था। क्योंकि उस जिम में जो था सिर्फ एक सफाई वाला था, वो भी शिफ्ट में आता था कि एक बार मॉर्निंग में आएगा, एक बार शाम को आएगा। तो मैं सबसे फर्स्ट लेवल का ट्रेनर होने के नाते मैं ही ये काम देखता था, और मैंने कभी शर्म नहीं महसूस की। सैलरी कम थी मेरी, 15,000 सैलरी थी, और उस इतने बड़े होटल में, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था तो मेरी सैलरी कम थी, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे पैसे कम मिल रहे तो मैं जॉब छोड़ दूं। क्योंकि मैं साथ में अपने कोर्सेज वगैरह कर रहा था, फिटनेस के कोर्सेज कर रहा था, तो मुझे ये हमेशा मोटिवेशन सी रहती थी कि मैं अपना जो पैसा कमा रहा हूँ मैं अपने जिम से ही कमा रहा हूँ। और मेरा दिमाग पूरा जिम में ही रहता था, क्योंकि मुझे जिम से ही आमदनी मिल रही थी।
और रह भी जिम में ही रहा था। सुबह भी जिम में जाना, फिर क्लासेस लगा के शाम को फिर जिम में जाना, तो इससे मेरा माइंडसेट ऐसा बन गया कि मेरी ब्रेन सिर्फ जिम ही सोचती थी। तो आपने भी ऐसा ही करना है कि आपका जो गोल है उसी में ही घूमना है, आपने उसी के आमने सामने अपने काम करना है। जॉब के दौरान भी उसके बारे में सोचना है, क्योंकि आप जिम में ही होंगे। और इवन क्लासेस वगैरह जो ले रहे हैं उसमें भी अगर आपका इतना ध्यान नहीं लग रहा तो आप जिम के बारे में सोचेंगे वहाँ पे भी, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं होती चीज़ कि आपने क्या सोचना है। जब आप इतने ज़्यादा डेडिकेशन आपकी होती है तो आपके दिमाग में 24 घंटे वो जिम ही चलता है, और फिजिकल जिम तो आप जाके लगाते। तो मैं अपनी स्टोरी बता चुका हूँ। मैं ये चीज़ें क्यों करता था, क्योंकि इसके साथ में फ्री में जिम लग जाता। जब 10:30-11 बजे क्लाइंट्स वगैरह आने बंद हो जाते थे और 1 घंटा हमें मिलता था जिम की सफाई करना और डंबल्स जो है रीअरेंज करके री-रैक करने उनको, तो उस टाइम में ही हम जो है हार्ड वर्क करते थे और जिम लगाते थे अच्छे तरीके से। और जाते जाते जो है जूस वगैरह पी लिया, अगर प्रोटीन कभी नहीं होता था, कभी होता था तो प्रोटीन शेक पी लिया, नहीं तो जूस वगैरह पीते पीते हम रूम में चले जाते थे। तो ये मैं अपनी लाइफ इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप भी मोटिवेशन लें इससे और आप भी अचीव कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ज़िंदगी की आप अचीव नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, अपनी जो आज से ही जो पैसे की कमी है उसको पूरा करने के लिए, मैं नहीं कहूँगा कि आपकी एज कम है, अगर आप 17, 18, 19, 20 साल में हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है। आज से ही जॉब करना आपकी लाइफ चेंज कर सकती है और आपको एक बढ़िया बॉडी बिल्डर, एक बढ़िया फिटनेस फ्रीक और बढ़िया जो एस्थेटिक फिजिक पाना होता है वो आप इजीली अचीव कर लोगे अगर आज से ही लग जाओगे, छोटी एज से ही लग जाओगे। और हो सके तो जिम में ही जॉब करना। और मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ यही सोचना कि मैंने जिम में ही जॉब करनी है, चाहे सफाई की ही जॉब मिले मुझे, ठीक है। हमारे मंदिर वगैरह हम उनको पूछते हैं, पर जो प्लेयर्स होते हैं वो ग्राउंड को भी मंदिर की तरह ही पूछते हैं। तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो जिम है वो भी हमारे लिए मंदिर ही है, ठीक है। और यही पूजा करने का हमारी जगह है, जिम ही हमारी पूजा करने की जगह है, जहाँ पे हमारी डेडिकेशन, हम कितना जिम लगा रहे हैं, कितना पसीना बगा रहे हैं, यही हमारा प्रार्थना करने का तरीका है, ठीक है। तो आज से ही ये चीज़ नोट करें और जॉब ढूंढें जिम में ही, और साथ साथ में सर्टिफिकेशंस करें। अपनी पढ़ाई चल रही है, अगर नॉर्मल पढ़ाई चल रही है तो वो भी करें, उसके बाद सर्टिफिकेशंस करने शुरू कर दें, ताकि आप सबसे पहले जाके जब ये छोटी मोटी जॉब्स जिम की करें उसके बाद आप सीधा ट्रेनर की जॉब कर पाएँ, चाहे वो हेड ट्रेनर हो, चाहे वो मैनेजर हो, फ्लोर मैनेजर हो, ऐसी जॉब आपको ईजिली मिल जाएगी। हालाँकि वो थोड़ी एक्सपीरियंस के साथ मिलती है। तो मेरे सारे भाई ये चीज़ नोट करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अगर मैं आपका बड़ा भाई आपको ज़रा भी मोटिवेट कर पाया हूँ तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि भाई मुझे अच्छी लगी वीडियो, और शेयर कर दिया करो वीडियो। लव यू फ्रेंड्स, बाय।